यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 0। अब मैं यहाँ पे इसी को यूं लिख रहा हूं, अब यहाँ पे इसी का आपने बता दिया कि एक में 0 आएगा, एक में 6 आएगा। अब इसी को मैं आगे लेके चल रहा हूं। देन क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा और इंक्रीज कर लिया, थोड़ा सा मैंने और एक्सपेंड कर लिया। आपने उठ के यहाँ से इधर आ गया, उठी शाबाश, आप उठ के यहाँ पे आ जाइए। कुछ आपको चेयर इधर कर देते हैं, तश्कील ये चेयर ना इधर ले आइए। ये क्वेश्चन, अब इसी से हम दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। कैसे? हाउ वी कैन यू टेल मी, कैन यू गाइड मी? दूसरा क्वेश्चन बन गया। अब तीसरा क्वेश्चन, अब आगे वाला क्वेश्चन क्या होगा? कंसेप्ट ये है, बड़ी क्लासेस के लिए, क्लास 6, 7, 8 वालों को पता होना चाहिए कम से कम। डिवाइड वाला नहीं पॉसिबल होगा। क्यों? क्योंकि इनमें एक नंबर 0 है और 0 की किसी नंबर के साथ रेशियो नहीं होती, 0 की किसी नंबर के साथ रेशियो नहीं होती। इस वजह से मैंने डिवाइड वाला नहीं लिखा। अब इसी को हम थोड़ा सा और एक्सपेंड करें। हाउ वी कैन, करिए शाबाश करके बताए मुझे जरा, जल्दी जल्दी अपने पेज निकालिए जरा। चलिए शाबाश शाबाश। चलिए चलिए मुझे करके बताइए जरा। एक्सक्यूज मी मिस, एक्सक्यूज मी मिस, हाँ जी। वहां पे मैंने ए छोड़ा हुआ है, ए मीन यानी नंबर, दूसरे नंबर में मैंने बी छोड़ा हुआ है, बी मीन यानी नंबर, सी इस सीधी लाइन में मैंने सी, वही चीज है। अब समझ आ गई है? अब आपने ए बी और सी की वैल्यूज, अब हाँ जी मैंने कहा A87 प्लस 3B3 और 62C,
अब आपने ए बी और सी की वैल्यूज फाइंड करके उनको ऐड करना है। आपका माइंड चलता है माशाल्लाह। माचिस बात के बेटे मुझे ठीक है ना सर, तो है ही माशाल्लाह माशाल्लाह जीनियस मैथमेटिक्स। आपका लेवल तो कल बच्चे स्टार्ट होगा, थोड़ा तैयार हो गया आइएगा। तो आप इन तीनों को ऐड करके वैल्यू लिख देना। अब तीनों को ऐड करके आपने आंसर लिखना है। हाँ जी, ये सर्च की लाइए, बोर्ड पे इनके आंसर लिख दी। आइए आइए अभी आपने कर लिया मैडम? अभी दो छोटे छोटे वाक़यात आपके साथ शेयर करूंगा, टीचिंग से उनका ताल्लुक है। आपने कुछ नहीं किया, कोई आपने सिर्फ बातें सुनाई हैं। कर दें रेस। अभी आपने अफलातून और अरस्तु का नाम सुना है? एक्सक्यूज मी मैडम, अभी एक पेयर को वहां से बातें करने से मना किया और दूसरा शुरू हो गया। क्यों कहते हैं ना, वो शेर जो है ना, वो जंगल जो है ना, वो शेर के बगैर नहीं रह सकता, शेर मिल ही जाता है उसको। अफलातून और अरस्तु का रिलेशन का आपको पता है कि क्या रिलेशन था दोनों में? हाँ, में से कोई एक उस्ताद, और इनमें उस्ताद कौन था? अफलातून शागिर्द था। हम अगर कोई काम कोई बहुत जल्दी कोई तेजी से कर जाए, हम कहते हैं यार तू तो बड़ा अफलातून है। तो अफलातून अरस्तु के पास शागिर्द थे, पढ़ते थे, दरसो तदरीस का काम जारी रहता था। लेकिन अफलातून को एक बात अरस्तु की पसंद नहीं थी। कोई भी क्वेश्चन पूछते तो वो उसका अधूरा आंसर बता देते, कभी पूरा आंसर नहीं बताया था। जरा बैठे थे शिक्षक, तो अफलातून बैठे सोचते रहते कि एक की गल ये बंदा मैंने पूरा रिप्लाई क्यों नहीं करता। एक दिन पारा हाई हो गया, चले गया रसूल के पास। सर जी एक बात तो बताएं, मैं जो भी सवाल आपसे करता हूं या क्वेश्चन में जो भी सवाल आपसे किया जाता है, आप हमेशा उसका थोड़ा सा आंसर दे देते हैं, तो बाकी हमें कौन बताएगा? तो बहुत ही पोलाइटली जवाब दिया, अगर मैंने आपको पूरा आंसर बता दिया ना, तो आपकी सोचने की आदत खत्म हो जाएगी। आपको थोड़ा सा आंसर इस वजह से बताता हूं ताकि आप इस पे मजीद सोचें, गौर करें और आपको पूरा आंसर खुद मिल जाए। अब वो ट्रैक रसूल ने अपने स्टूडेंट्स को ऐसा दिया था कि थोड़ा सोल्यूशन भी बता देते थे, लेकिन बाकी सोचने पे मजबूर करते थे। और हमारे यहाँ कंप्लीट आंसर बोर्ड पे लिख दिया जाता है। सोचने के लिए हम कोई एक चीज पे उनके लिए छोड़ते हैं? क्या हम अपने स्टूडेंट्स को मजबूर करते हैं कि वो थोड़ा सोच की तरफ भी चलें? या सिर्फ हमारे यहाँ नोटबुक पे लिख देना, लिखवा लेना, चेक कर लेना, इसी को तालीम कहते हैं?
कि हमें अपने थोड़े से रोड्स पढ़ाने के थोड़े तरीके बदलने नहीं चाहिए। आपको पता है कि एक वक्त था कि हर किसी के पास नोकिया मोबाइल था, लेकिन आजकल नोकिया का नामो निशान मिट चुका है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि उन्होंने अपने आप को लोगों के लाइफस्टाइल के साथ अपडेट नहीं किया। इसी तरह एक पाकिस्तान में कंपनी थी, इंटरनेशनल कंपनी थी, एलजी। फिर उन्होंने अपना नाम, इससे पहले था गोल्ड स्टार था, गोल्ड स्टार से एलजी हुआ और एलजी से अब खत्म हो गए। क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं किया था। क्या हमने बीएसओ कर लिया? क्या अपने सॉफ्टवेयर को साथ साथ अपडेट भी कर रहे हैं? एक चौधरी साहब थे कहीं इलाके के बड़े जागीरदार, उन्होंने अपने पास 4 मैथमेटिक्स टीचर को बुला लिया। उनको 100 माइल्स या किलोमीटर उन्होंने रोड दे दिया कि जाओ, इससे आपने स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल और ट्रायंगल, इस सूरत में आपने जमीन पे बिछाना है ताकि आप मैक्सिमम एरिया कवर कर सकें। चारों मैथ के टीचर हैं। सर्कल, मिस बैठ जाइए आप। 100 किलोमीटर रोप है, 4 मैथमेटिक्स टीचर को दे दिया। मैथमेटिक्स को समझते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, आंखों ही आंखों में अप्लाई कर देते हैं कि आपने 4 ऑप्शन है आपके पास। पहली ऑप्शन है स्क्वायर, दूसरी रेक्टेंगल, तीसरी ट्रायंगल और चौथा सर्कल। या ये इन चारों सूरतों में आपने इसको जमीन पे बिछाना है और देखते हैं कि कौन ज्यादा एरिया मुझसे ले जाता है। जितना एरिया वो, यानी कि जितना एरिया वो कवर करेगा सर्कल की सूरत में, रेक्टेंगल की सूरत में, ट्रायंगल की सूरत में और स्क्वायर की सूरत में, उतना उसको मैं जमीन अता कर दूंगा। अब वो बेचारे फंस गए कि किस तरह हमें एरिया मैक्सिमम मिलेगा। अब मैथमेटिक्स टीचर हैं, हीरो फार्मूला भी आता है, स्क्वायर का एरिया का फार्मूला भी आता है, रेक्टेंगल का भी आता है, ट्रायंगल का भी आता है। अब वो चारों फंस गए। क्यों फंस गए? क्योंकि एप्लीकेशन नहीं है, कभी गौर करने की जहमत ही नहीं की। यहाँ पे मैथ्स टीचर कौन कौन से हैं? मैथ्स टीचर, रेज योर हैंड। मिस कैसरा, आप मैथ टीचर नहीं है? जब सर से कह के आपका नाम, आप कहाँ खोई हुई हैं? एक स्क्वायर है आपके पास, एक रेक्टेंगल है, एक ट्रायंगल है और एक सर्कल है। बताइए वो 100 किलोमीटर जो रोप है वो किस सूरत में, किस शेप में वो उसको जमीन पे बिछाएं कि उनको एरिया मैक्सिमम मिल जाए? किस सूरत में उनके पास एरिया मैक्सिमम होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर भी हमने निकाला हुआ है, पाई आर स्क्वायर। ट्रायंगल के लिए भी है √3/4 साइड स्क्वायर, और रेक्टेंगल के लिए आपको पता है लेंथ टू विड्थ, और स्क्वायर के लिए होता है साइड स्क्वायर। बताइए जरा, मैं टीचर हैं आप, आपका आंसर इनकम्प्लीट नहीं, आपको थोड़ी मिलेगी। अब यही क्वेश्चन अगर बच्चा आपसे पूछे तो कहाँ जाएंगे? पढ़ा हुआ है आपने, ज्यादा तो आपने कम से कम मैट्रिक तक मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है सभी ने। चले, ये क्वेश्चन, इसका आंसर मैं आपसे कर लूंगा। एक और टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट एक टीचर से पूछता है, मिस साहब हमें टाइम पढ़ा रही हैं जी, पढ़ा रही हैं, जरा ये बताइए कि 10 बजे से लेके 2 बजे तक घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार क्रॉस करेंगी? 10 बजे से लेके 2 बजे तक घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार क्रॉस करेंगी?
ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हर वक्त हमारे पास सामने क्लॉक लगा होता है। इधर से आंसर है 4 टाइम्स। दस बजे से लेके 2 बजे तक घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार क्रॉस करेंगी? 10 बजे जब 10 बज चुके हैं वो क्रॉस नहीं करेंगी। 11 बजे एक बार क्रॉस करेंगी, 12 बजे दूसरी बार, और 1 बजे वो क्रॉस नहीं करेंगी। सही। और 2 बजे 3 बार वो क्रॉस करेंगी। 10 जब बजेंगे वो क्रॉस कर चुकी हुई होंगी। 11 बजे एक नहीं, 10 बजे 10 बज गए, मुख्तलिफ हो चुकी हैं, क्रॉस नहीं किया। 11 बजे एक बार, 12 बजे 2 बार, 1 बजे नहीं करेंगी, 1 बजे नहीं करेंगी, एक आगे चला, छोटी की सुई आगे चली जाएगी। और जब 2 बजेंगे तो फिर वो 1 बार करेंगी, 3 बार करेंगी। किताबों से थोड़ा बाहर निकले। किताबों में आपको बहुत ही लिमिटेड कैटी नॉलेज, प्रिजनर नॉलेज मिलेगा अगर आपको किताबों से। आपको थोड़ा बाहर निकलिए, सोच की तरफ चले। आई थिंक टाइम होने गया कर साहब, टाइम होने गया इनके जाने, मिस टाइम हो गया। चले, अगर अभी आपके ज़हन में कोई सवाल है तो पूछ ले। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन इन योर माइंड देन यू कैन आस्क। If there is any question in your mind, then you can ask. नहीं है? जो आज कुछ हमने सीखा है ना, कल मैंने 5 से 10 मिनट इसी का टेस्ट मैंने लेना है, इसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन पूछने हैं।